का चैप्टर 9 पोर्शन है। चैप्टर 9 को मैंने आपको बोला था, कई बार मैंने कहा था कि चैप्टर 9 पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आज मैं ओरल क्लास टेस्ट लूंगी, ठीक है। रिटन क्लास टेस्ट लास्ट 2 दिन से हम लोग रिटन ले रहे हैं, आज मैं ओरल लूंगी ताकि किसी भी चीटिंग की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी और आप जो है आंसर देंगे। हैंड रेज करेंगे, जिससे भी पूछना होगा मैं पूछ लूंगी, ठीक है। हैंड रेज करेंगे वो बच्चे जिनको याद है और हम लोग पूछेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन इज चैप्टर 9 है डायरेक्शन। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या चलिए, how does the knowledge of cardinal direction help us? Give 3 points. How does the knowledge of cardinal direction help us? How does the knowledge of cardinal direction help us? Give 3 points. Okay, 3 पॉइंट बताने हैं। 10 बच्चों ने हाथ उठाया। प्रियेश, शानवी, अनिध्या, आदित्य मिश्रा, सूर्यांश, आदित्य राज, राधिका रंजन, अमर दुबे, शुभम कुमार, संजना कुमारी, मानस शाह। सबसे पहला हाथ उठाया प्रियेश रंजन ने। प्रियेश रंजन को मौका देती हूँ। प्रियेश, मैंने आपको अनम्यूट किया है, बताइए। बताइए बेटा। If we know the cardinal directions are first. बोलिए जल्दी जल्दी, ओरल में टाइम नहीं लगना चाहिए, फटाफट। प्रियेश, व्हाट हैपेंड? आवाज नहीं आ रही है प्रियेश आपकी। चलिए, शानवी राज 4C, खुद को अनम्यूट करिए। शानवी राज 4C, चलिए बताइए। Read first, read and give direction. Second, reach our destination without wasting time. Third, follow the directions given by others. वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट बच्चे से एक बार पूछती हूँ, 3-4 बच्चों से पूछूंगी तो बाकी सबको याद हो जाएगा। अनिध्या प्रियदर्शी ने हाथ उठाया। अनिध्या, खुद को अनम्यूट करिए। Yes, ma'am. Ma'am, three importance of knowledge of knowing cardinal directions are as follows. First, we can reach our destination without wasting time. We can read and give directions. We can follow the directions given by others. We can find the way around our locality. वेरी गुड, बहुत अच्छा। 3 पूछा मैंने, आपने ज्यादा ही बता दिया। आदित्य मिश्रा इसके बाद हाथ उठाया। आदित्य मिश्रा, खुद को अनम्यूट करिए, बताइए फटाफट। चलिए, आदित्य मिश्रा। आदित्य मिश्रा, जल्दी। knowledge of cardinal direction. The knowledge of cardinal directions helps us to find the way around our locality, follow the directions given by others, and read and give directions. वेरी गुड। चलिए, एक और बच्चे से ये क्वेश्चन पूछ ले रही हूँ। सूर्यांश सिंह 4E ने हाथ उठाया। चलिए, बाकी बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन सारे बच्चों को सब क्वेश्चन में मौका नहीं देगी। सूर्यांश सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. Find the way around our locality, read and give direction, follow the direction given by others. वेरी गुड। अभी मैं सबका हैंड ओवर कर रही हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कंपास? हाउ डज इट हेल्प अस? फटाफट 15, 16, 21, 22, 23, वाओ 26, 27 हैंड रेज हो गए, 30 के करीब। लेकिन सबसे पहला हाथ फिर से प्रियेश ने उठाया है, लेकिन मैं प्रियेश से नहीं पूछूंगी, जिनसे पूछ चुकी उससे नहीं पूछूंगी। राधिका रंजन 4E, चलिए खुद को अनम्यूट करिए और बताइए। राधिका, Yes, जल्दी ma'am. बताइए। Compass is an instrument which show directions. वेरी गुड। चलिए, हाउ कैन इट हेल्प अस? ये नहीं बताया आपने। Ma'am, it show direction to us.
अच्छा चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक दो बच्चे से और मैं पूछ लेती हूँ। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी तक 35 हैंड रेज हो चुके हैं, लेकिन मैं एक बच्चे से और पूछना चाहूंगी। आराध्या वर्मा से नहीं पूछूंगी, इसको पता है। चलो मैं किससे पूछूं? सुजाता कुमारी 4D, सुजाता 4D, चलिए बताइए सुजाता। Bass is an instrument. फटाफट। Is an instrument. So the direction. Compass is an instrument, है ना? We use an here because It needed of a compass along point of the north. always अच्छे से रटोगी तो नहीं दिक्कत होगी बेटा, रटना नहीं है, समझना है, समझ के बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, पहले से हाथ मत उठाओ सब, पहले से हैंड रेज मत करो, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन मैं पूछूंगी। हाउ डज सन हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शन? हाउ डज सन हेल्प अस टू हाउ डज सन हेल्प अस टू लोकेट द डायरेक्शन? ओनली 4 स्टूडेंट्स, 5। प्रियेश रंजन, जिसको याद होगा वही उठाना, ऐसे नहीं कि हैंड रेज कर दिया और हैंड रेज करने के बाद मैं नीचे से भी पूछूंगी, इसलिए याद हो अच्छे से तभी। बुक किसी का खुला नहीं होना चाहिए, सबका कैमरा ऑन होना चाहिए। नंदिनी 4A, नंदिनी। Yes, ma'am. चलिए बताइए। Ma'am, the sun help in finding the direction because it always stay in the east, and we can find the direction with the east. अपने स्टेटमेंट पे ध्यान दो, ऑलवेज पुट्स इन द ईस्ट, इस स्टेटमेंट पे ध्यान दो। मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ, तब तक तुम खुद सोचो। प्रतीक मिश्रा, प्रतीक मिश्रा 4C, प्रतीक मिश्रा, नंदिनी अपने स्टेटमेंट पे तब तक ध्यान दीजिए। प्रतीक बताइए। Yes, ma'am. Sun help us to locate direction because it's always rises to east and sets in west. So we can easily locate directions. चलिए बहुत हद तक सही है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 8 आपको मिल जाएगा, लेकिन और इससे बेहतर आंसर क्या मिल सकता है, थोड़ा हम लोग देखते हैं। और बच्चों ने हैंड रेज किए हुए हैं। प्रियेश को मैं रहने देती हूँ, प्रियेश से मैं बाद में पूछूंगी, शुभम से बाद में पूछूंगी। अभी है राजकुमार, रोल नंबर 11 सेक्शन C। चलो राजकुमार बताओ, राजकुमार रोल नंबर 11 सेक्शन C। Sun help us to locate or direction because it always point as east. That चलिए हैंड रेज we करने can से पहले खुद को सोचिए कि मुझे याद है कि नहीं। अदिति सिंह 4E, खुद को अनम्यूट करिए। अदिति सिंह, अदिति सिंह बताइए। मैम वीडियो ऑन होना चाहिए अदिति। हाँ चलिए बोलिए। ओके मैम। मैम sun always point to the east and from there we can locate other directions also. गलत, आगे बढ़ते हैं। साक्षी 4A सही आंसर दे सकती है, मुझे पता है, इसलिए मैं उसे बाद में मैंने रखा है उसको। आदित्य राज, शुभम कुमार से पूछते हैं। शुभम कुमार 4A बताइए। शुभम कुमार 4A जल्दी। Ma'am, we can locate directions by the help of sun because it always rises in the east and sets in the west. And आगे बोलो, बुक में मत देखो, मेरी तरफ देखी बोलो। शुभम, from that we can अभी तक मुझे एग्जैक्ट आंसर जो होना चाहिए from वो that नहीं we can locate other directions by हुआ। लगता है मुझे सही आंसर सिर्फ और सिर्फ साक्षी By क्लास the 4A दे सकती है। चलिए साक्षी खुद को अनम्यूट करिए बेटा, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप जरूर बता सकती हैं। बिल्कुल सही आंसर। The sun help us to locate direction. In morning it rises in east, in noon it set in south, and at evening it set at west. Almost 9.5 out of 10.
sun always rises in the east. That's why if you facing the rising sun, your face is in the east, your back is in the west, your right hand side is in the south, and your left hand side is in the north. Okay, sun shine south in the afternoon and sun sets in the, आवाज जा रही है आप लोगों के पास? उधर की आवाज आनी बंद हो गई। चलिए एक बार प्रियेश रंजन से भी पूछ लेती हूँ, क्या सही आंसर ये कर पाते हैं? प्रियेश बताइए। साक्षी सही था आपका, बहुत हद तक जो बच्चों ने नहीं बताया था आपने बताया था, लेकिन प्रियेश मैंने बस बता दिया, आप बता दीजिए। प्रियेश बताइए। The sun rises in the east and in the afternoon that's in the south and in the evening that is in west. गुड, चलिए सही है आपका, साक्षी का सही है। एक और बच्चे ने सही बताया था, थोड़ा कम से कम साउथ और ईस्ट और वेस्ट को बताया था। देखिए सन जो है वो ईस्ट में हमेशा सुबह में होता है, तो आप सुबह के समय सन को देखिए तो समझिए कि साउथ है। दोपहर का सन देखिए तो ये सुबह सन देखिए तो ये ईस्ट है, दोपहर का सन साउथ है, और इवनिंग का सन जो है वो वेस्ट है। और साउथ का अपोजिट तो नॉर्थ होता ही है। सन के हेल्प से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हैंड रेज करिएगा, सबका हैंड जो है मैं लोअर कर दे रही हूँ। उत्सव राठौर आप पहले हैंड रेज क्यों कर लेते हैं बिना क्वेश्चन सुने? ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को सुनिए, समझिए कि आपको याद है कि नहीं, देन आप लोग हैंड रेज करिए, ठीक है? ये कोशिश होनी चाहिए आपकी। चलिए, नेम 4 टाइप्स ऑफ मैप। नेम 4 टाइप्स ऑफ मैप। बुक नहीं खुली होनी चाहिए। सबका कैमरा ऑन है कि नहीं? जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा मैं उसे पहले हटाती हूँ। इसमें सबसे पहले है आराध्या कुमारी 4E, मैं इसे हटा ही देती हूँ। चलो, इसके बाद है अंश कुमार 4D, ये तो बार बार इसको कहने के बाद भी कोई असर नहीं होता। इतिशा सिंह, मोहित राज, हर्षवर्धन, प्रखर राज, प्रणय सिन्हा, आयुष कुमार 4E। चलिए, जिन बच्चों पे बार बार कहने से असर नहीं हो रहा है उसको हम लोग को क्लास में रहने की कोई जरूरत नहीं। उन लोगों को आराम से, कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, वो आराम ही करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ। मैंने पूछा है 4 टाइप्स ऑफ मैप। 11 बच्चों ने हैंड रेज किया है। चलिए, इसमें प्रियेश रंजन हमेशा की तरह सबसे पहले हैं। आदित्य राज 4C, अनिध्या प्रियदर्शी, शुभम, आदित्य राज सिंह, संजना प्रतीक मिश्रा, उज्जवल, सत्यम सिंह, अंशुमान नायक। अंशुमान नायक से पूछती हूँ। चलो अंशुमान, खुद को अनम्यूट करो, बताओ। Yes, ma'am. That 4 types of maps are road maps, physical maps, climate maps, political maps. सबने क्यों बोल रहे हो आप? 4 टाइप ऑफ मैप्स, उसके बाद एक एक में मैप सिर्फ बोलेंगे, मैप्स नहीं बोलेंगे, है ना? थीमेटिक मैप, रोड मैप, नॉट मैप्स। ओके, चलिए एक और बच्चे से पूछ लेती हूँ। चित्रांश श्रीवास्तव 4E। चित्रांश श्रीवास्तव, अनम्यूट योरसेल्फ। There are different types of maps. Number A, road map, climate map. एक लड़का ऊपर देखो। चित्रांश, बुक नहीं पढ़ना है, ऊपर देखिए बोलो। Physical map. बुक तो कोई पढ़ देगा चित्रांश। फिर तुम्हें याद नहीं था, फिर तुमने हैंड रेज क्यों किया? तुम तो बुक को देख के फटाफट पढ़ते जा रहे हो, ये गलत बात है चित्रांश। आगे से इस चीज को ध्यान रखना, इसलिए मैं वीडियो ऑन करवा के रखती हूँ बच्चों का। बुक तो कोई भी पढ़ लेगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? याद होना बड़ी बात है ना? तो आगे से इस ढंग की चीटिंग मत करना मेरे सामने। याद हो, सामने आंखों में आंखें डाल के बता सको तभी बताना। ओके, ये ध्यान में रखना बेटा। कॉपी में से जब हम लोग रिटन टेस्ट लेते हैं तो आप लोग
देख के लिख लेते हैं, अपना ही बुरा करते हैं, हमारा बुरा नहीं करते आप। और जब मैं ओरल ले रही हूँ तो भी वही काम, तो कैसे काम चलेगा? गलत बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद होगा तभी हाथ उठाएंगे आप लोग, नहीं याद होगा तो बुक के भरोसे नहीं हाथ उठाएंगे। Any three language of map with definition, थोड़ा सा क्वेश्चन क्रिटिकल है। Any three language of map with definition, सारे बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए, कोई बच्चा बुक की तरफ ना देखे, ये ध्यान रखें, मुझे देखें। याद है तो हाथ उठाए, मात्र एक बच्ची ने हाथ उठाया, अनित्या प्रियदर्शी ने, और कोई नहीं। सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बुक से देख ले। तो जिसको याद नहीं है अब दोबारा नहीं उठाएगा, सिर्फ एक बच्ची को इसका आंसर ही पता है और वो है अनित्या प्रियदर्शी। एक और ने हाथ उठा लिया, वो है प्रियेश, उनको याद आ गया लगता है। चलिए, आप दोनों से तो हमें उम्मीदें रहती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कुछ और बच्चे करें। कुछ भी हम लोग कहीं से भी कुछ पूछे तो बच्चे बताते हैं तो अच्छा लगता है, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग जो है कुछ चैप्टर को रीड करिए। चैप्टर को 5 बार 6 बार जब आप पढ़ेंगे तो कहीं से भी कोई भी कुछ भी पूछेगा आप इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अनिध्या चलिए बताइए आंसर। अनिध्या बताइए। Ma'am, the four things are color, scale, symbols. Ma'am, 3. हाँ 3 ही बताना। Ma'am, color, scale और symbols. क्या आप डिफाइन भी कर सकती हो, इसके बारे में एक एक लाइन बता सकती हैं क्या? रुकिए मैं प्रियेश से पूछती हूँ, आप तो बता सकती हैं, मुझे पता है। चलिए प्रियेश बताइए। प्रियेश, राधे वर्मा बैठो, सीधा बैठो, सोना नहीं है। The colors help us to locate the place. Scale. गुड, आगे बोलो। Scale help us to measure the ground level. बेटा आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही, आपका नेटवर्क बहुत इशू है आपके घर का, आपकी आवाज कभी क्लियर नहीं आ रही। आदित्य राज सिंह ने हैंड रेज किया है, आदित्य राज सिंह, चलिए आदित्य राज सिंह ने भी हैंड रेज कर दिया, चलिए बताइए। The color indicates the different features on map. Like blue indicates the water and brown indicates the hill. A scale is used to determine the ratio between distance on the earth. Symbols represent the real object. चलिए अनिध्या आप बताइए, अनिध्या प्रियदर्शी बताइए। हाँ भाई। डिफाइन करिए अनिध्या, अनिध्या प्रियदर्शी डिफाइन करिए तीनों को। मैम a scale is used to measure the ratio. A symbol represent the different it represent real objects, and color indicates different features of a फीचर्स ऑफ द कलर। क्या करता है? फीचर बताता है कि कहाँ पे पहाड़ है, माउंटेन का ब्राउन डार्क ब्राउन कलर, प्लेट्यू का लाइट ब्राउन कलर, व्हाइट मींस स्नो कवर्ड माउंटेन, ग्रीन मींस प्लेन्स, ब्लू मींस वाटर बॉडीज, येलो मींस डेजर्ट। ऐसा करके डिफरेंट फीचर्स बताते हैं कलर। स्केल क्या करता है? रेशियो बताता है। स्केल के थ्रू आपको मान लीजिए 1000 किलोमीटर के बदले 1 सेंटीमीटर हो सकता है, तो वहां पे लिखा होगा, है ना, रेशियो लिखा होगा 1000 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 इंच, और 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये रेशियो होता है, उसी के रेशियो में मैप बनता है। और स्केच, स्केल हो गया, कलर हो गया, और सिंबल, सिंबल रिप्रेजेंट्स द रियल ऑब्जेक्ट्स। सिंबल्स जो है वो रियल ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे रोड है, यहाँ पे चर्च है, ये सारी बात। ठीक है आयुष, तुम क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है और बोलते जा रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, स्कूल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिससे बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछती हूँ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग पूछती हूँ। कौन बच्चा ऐसा है जो फटाफट मुझे साउथ इंडिया के 10 स्टेट्स विद देयर कैपिटल बता पाएगा? साउथ इंडिया के, इंडिया को 2 पार्ट करो और नीचे को साउथ इंडिया कहते हैं और ऊपर को नॉर्थ इंडिया कहते हैं। साउथ इंडिया के 10 स्टेट्स विद देयर कैपिटल बताने हैं। ओके, जो बच्चे शुरू में हाथ उठाएंगे बस मैं उन्हीं को कहूंगी कि उनको याद है। 11 बच्चों ने, 10 बच्चों ने हाथ उठाया, मैं किसी से भी कहीं से पूछ लूंगी, तो याद रखना कि याद होगा तभी हाथ उठाना, ठीक है? चलिए 10 बच्चों ने हैंड रेज किया है, जिसमें है प्रियेश, सूर्यांश, आदित्य, शुभम, संजना, शान्वी, साक्षी, प्रतीक, उत्सव, नंदिनी, सत्यम सिंह और श्रेया कुमारी 4C। चलिए सबसे नीचे से शुरू करते हैं। श्रेया 4C, खुद को अनम्यूट करिए और बताइए फटाफट। श्रेया। यस मैम। बोलिए। मैम तमिलनाडु, चेन्नई, थोड़ा सा अपने आप को दूर रखिए, थोड़ा अपने आप को दूर रखिए और नीचे मत देखिए, ऊपर देखिए बोलिए। मैम केरला, मैम केरला, तिरुवनंतपुरम, मैम कर्नाटका, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, मुंबई, मैम चलिए फटाफट बताना था, 3-4 आपने बताया। अब मैं किसी और बच्चे को मौका देती हूँ। ये है संजना कुमारी। मैं ऐसे बच्चे को मौका देती हूँ जिससे कम सुना है मैंने। चलिए संजना कुमारी 4A, खुद को नोट करिए। संजना जल्द बताइए फटाफट। मैम यस मैम। मैम तमिलनाडु, चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बेंगलुरु, स्टेट्स के साथ केरला, त्रिवंतपुरम, आंध्र प्रदेश का कैपिटल नहीं बताया संजना आपने। तेलंगाना, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश का मैम आंध्र प्रदेश का यानम, आंध्र प्रदेश का अमरावती। यस मैम। चलिए बच्चे को मौका देते हैं हम लोग। प्रियेश रंजन की आवाज ही नहीं आएगी। आदित्य राज। आदित्य राज 4B, जल्दी बोलो। आदित्य राज 4B। यस मैम। तमिलनाडु का चेन्नई, केरला तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका बेंगलुरु, गोवा पणजी, आंध्र प्रदेश अमरावती, तेलंगाना हैदराबाद, उड़ीसा भुवनेश्वर, महाराष्ट्र मुंबई। ये लड़का उड़ीसा कहाँ है? इंडिया के मैप में उड़ीसा कहाँ पे है? कहाँ है बेटा बताओ। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, बताइए बेटा। चलिए कोई नहीं, सेंट्रल में है बेटा, बीच में है ना? तो ज्यादा करके जब 10 स्टेट साउथ में है तो साउथ का ही हम लोग बोलेंगे। उड़ीसा जो है तकरीबन बीच में आ जाता है, तो साउथ के ही 10 स्टेट्स बता देंगे तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे उड़ीसा भी गलत नहीं होगा, ठीक है? लेकिन ठीक है, आपने फटाफट बताया, अच्छी बात है। बाद में 2 बच्चों ने हाथ उठाया है, अर्णव कश्यप और सूर्यांश ने। इसका कोई मतलब नहीं है, आंसर को सुन के अगर आप हाथ उठाते हैं तो कोई मतलब नहीं है। नंदिनी से मैं पूछती हूँ, नंदिनी 4A बोलो। यस मैम। केरला, तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद,
आंध्र प्रदेश, अमरावती, महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, पंजिम, मैम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। हाँ, छत्तीसगढ़ भी नीचे ही आ रहा है। चलिए, छत्तीसगढ़ उड़ीसा भी बीचों बीच ही है। चलिए, अच्छी बात है। आप बताएंगे क्या? 10 तो हो ही जाएगा। हाँ बोलिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, यस मैम। सबसे नीचे से अगर हम लोग शुरू करेंगे बेटा, तो सबसे नीचे क्या है? सबसे नीचे तमिलनाडु है। फटाफट तमिलनाडु बताइए। चेन्नई, केरला, तिरुअनंतपुरम। क्या नाम है? तिरुअनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। कर्नाटका, बेंगलुरु। उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, बगल में आंध्र प्रदेश, अमरावती। तेलंगाना, हैदराबाद। पणजी, महाराष्ट्र, मुंबई। उड़ीसा के दिन में तो उड़ीसा को भी बोलना पड़ेगा, ऊपर ही ज्यादा स्टेट्स है। सही बोला था आदित्य ने। उड़ीसा, भुवनेश्वर। ठीक है, 10 हो गया। अब मिडिल में क्या है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल, ये सब मिडिल में है ना, सेंट्रल पार्ट। उसके बाद नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह। चलिए, गुड। 10 बच्चे हाथ उठाते हैं, तो सही बात नहीं है। मैंने बहुत दिन से आप लोगों को ये याद करने के लिए दे रखा था कि आपको याद करके आना है ना। इसके बावजूद मात्र 10 बच्चे हाथ उठाते, तो ये सही नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, सुन लेते हैं। और अब मैंने तो पूछ लिया, अगर आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है? चैप्टर 9 आपका पोर्शन है कल के एग्जाम का, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सानवी कुछ पूछना चाहती है। सानवी राजपूत सी, बोलो बेटा, बोलो। मैम आपने बोला था कि मैं शाम से जिस कंपटीशन का रिजल्ट भेज देंगी। हाँ, मैं आज भेज दूंगी। रिजल्ट तो बन गया आपका, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया है। अब अर्णव कश्यप कुछ पूछना चाहते। अर्णव कश्यप, बोलो बेटा। मैम यूनिट कितना है? क्या बेटा? यूनिट क्या मैम? यूनिट यूनियन टेरिटरी। मैम। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। जैसे जो बड़े हैं, बड़े बड़े पार्ट हैं, उनको तो स्टेट बना दिया गया, बट जो छोटे पार्ट हैं उनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया कि अलग से उसके लिए जो है वो चीफ मिनिस्टर, अलग से लेजिस्लेटिव वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि इसमें भी दिल्ली जो है वहां पे अलग से है, जबकि दिल्ली भी यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है जिससे यूनियन का कंट्रोल हो। ठीक है, यूनियन का कंट्रोल हो, उसको यूनियन टेरिटरी कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ओके, उत्सव राठौर 4B, बोलिए बेटा, क्या प्रॉब्लम है? उत्सव राठौर बोलिए। उत्सव बोलिए बेटा। हाँ बोलिए। मैम मेरा फुल बुक कंप्लीट हो गया मैम। आपका क्या कंप्लीट हो गया? फुल बुक मैम। ओके, कॉपी कंप्लीट हो गई तो 18 से अगर स्कूल खुल जाता है तो सारी कॉपीज आप लोग लेके आएंगे, तो कम से कम एग्जाम से पहले उसको चेक कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रियेश रंजन। प्रियेश, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, बताइए। 4B प्रियेश। हाँ बेटा। आवाज नहीं आ रही मैम, रुके हेडफोन लगा लेता हूं। मैम हेडफोन रखा हुआ है। नहीं लगाते हैं ना, इसलिए आवाज नहीं आती है। बोलिए बेटा। बोलिए अब। बोलिए बेटा। नेबरिंग कंट्री को मैम बताना था। इंडिया खरीदना पड़ेगा इसका। नहीं, वो इंडिया का मैप बेटा, इंडिया का मैप खरीदेंगे ना तो वो बगल वाला कंट्री इंडिया का जो आप हमेशा से खरीदते आए हैं ना, वही खरीदेंगे। उसमें ही बगल में बना हुआ रहता है। ठीक है,
उसी में ऊपर में आप बता दीजिएगा पाकिस्तान किधर है, अफगानिस्तान किधर है, और श्रीलंका बना ही रहेगा, नेपाल बना ही रहेगा, अलग से वर्ल्ड मैप नहीं खरीदना बेटा, ठीक है, समझ गए ना। चलिए आराध्या वर्मा को सुन लेते, आराध्या वर्मा बोलिए, आराध्या वर्मा बोलिए बेटा, आराध्या बोलिए। मैम हम लोग का डायरी नहीं होगा यूज, मैम हम लोग डायरी में नहीं लिखेंगे कुछ। क्या डायरी में लिखोगे, कैसे लिखोगे? डायरी में होमवर्क लिखा जाता है, तुम्हारा मन है तो बैठ के लिखो। ये सब ऑफलाइन के लिए होता है बेटा, जो ऑफलाइन में बच्चे जो है होमवर्क रोज का मिलता था तो उसको बच्चे लिख के जाते थे, है ना, बच्चे लिखे घर लेके जाते थे टीचर और मम्मी पापा उसको देखते थे। अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस में तो सब कुछ रिटन जा रहा है आपके व्हाट्सएप पे, है ना। अगर आपकी इच्छा है तो आप पर डे का होमवर्क डायरी में नोट कर सकते हैं, मम्मी पापा से साइन करा सकते हैं, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डायरी मिली है तो आप लिख लीजिए, ठीक है। ओके ओके बाय, टाइम ओवर होने वाला है। बाय मैम। बाय मैम। बाय बेटा। इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग, सारे बच्चों को 10 आउट ऑफ 10